के साथ सुधर्मा सभा के आगे में खड़े थे। भगवान ने देखा कि एक व्यक्ति सामने से आ रहा है, बहुत चमचमा रहा है, उसकी चमक बड़ी निराली है, आंखें बंद हो रही है उसकी चमक से, चौंधिया रही आंखें। भगवान ने सब जानते थे, लेकिन जब लीला होती है तो उस समय भगवान भी अनजान बन जाते हैं। सब जगह बने हैं, त्रेता में पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं सीता को देखा है किसी ने, हिरणी से पूछते हैं सीता को देखा है कहीं पर। भगवान नहीं जानते थे सीता कहां गई है। जटायु ने बताया कि रावण ले गया, भगवान नहीं जानते थे, सब जानते थे। लेकिन लीला के समय में कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा हुआ, जैसा स्वांग भरते हैं वैसा नाचना भी चाहिए। भगवान मनुष्य रूप में आए हैं तो लीला तो करेंगे। भगवान ने कहा भाई कौन है जो आ रहा है? उनके जो परिवार के लोग थे कहा, उन्होंने कहा ये सत्राजित राजा है। तो ये चमक क्यों रहा है इतना? उन्होंने बताया ये सूर्य का मित्र है, सूर्य भगवान का मित्र है। कई दिनों तक इनके और सूर्य के खूब बनती थी। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको मणि दे दी। तो कुछ दिन तो इन्होंने पूजा में रखे रखा मणि को। अब ये मणि पहन के बाहर निकलते हैं, वो मणि चमक रही है। और महाराज इस मणि में गुण है कि ये 8 बार सोना देती है प्रतिदिन। भगवान ने कहा ये हमारे काम की है, फिर हम राजकाज चलाते हैं, हमें चाहिए ये मणि। तो इतने में सत्राजित पास में आ गया। सत्राजित से कहा रे भाई ये मणि हमें दे दो। उसने कहा क्यों दे दूं? भगवान हम समझते हैं, घर परिवार के लोग तो भगवान को वैसे ही समझते थे जैसे हम अपने घर को परिवार को समझते हैं। वो लोग भगवान क्या है, भगवान नहीं देंगे और हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। राजा बलि प्राण देने के लिए तैयार होगा। गुरुदेव ने मना किया, नहीं नहीं भगवान मेरे आए, अब मैं कोई चीज रखूंगा नहीं। अरे सब कुछ ले जाएंगे, जाने दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जाने दो। लेकिन मैं भगवान को मना नहीं कर सकता। भगवान मांगने आए मेरे घर पर, मेरे द्वार से उनको खाली नहीं, उनका ही है। सत्राजित ने कहा नहीं दूंगा, मेरी है। भगवान ने कहा ठीक है ना दो, तेरी है तो तेरे पास रख। कुछ समय पश्चात सत्राजित का भाई प्रसन्नजित उस मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए गया। वो गया तो शिकार खेलने के लिए था, लेकिन एक शेर ने उसको मार दिया। सत्राजित ने भगवान कृष्ण पे कलंक लगा दिया कि एक दिन मणि मांगी थी इन्होंने, मैंने मना कर दी। लगता है मेरे भाई को मणि पहन के गया था, मणि देखकर इनका नियत खराब हो गई और मेरे भाई को मार दिया और ये मणि ले गए। भगवान पे कलंक लग गया। दबे कान ये बात भगवान के कानों तक पहुंची, द्वारिकानाथ के कानों तक पहुंची। द्वारिकानाथ ने कहा सत्राजित प्रसन्नजित का पता लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कलंक लग गया, झूठा कलंक है। भगवान अपने परिवार के लोगों को साथ में लेके गए, प्रसन्नजित को ढूंढने वन में गए तो आगे मर्त मिला, उसका अवशेष मिले कि यहां पर उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन वहां से आगे फिर एक शेर ने मारा था, उस शेर को भी मार दिया गया और उससे भी आगे पंजों के निशान हैं। वो पंजे जाकर के एक गुफा में प्रवेश किए। गुफा में भगवान ने अपने साथियों से कहा तुम यहीं रुको, मैं गुफा के अंदर जाके आता हूं। कौन लेके गया? मणि में लेके आता हूं। भगवान गुफा में प्रवेश किए तो आगे बड़ा सा एक चौक आंगन मिला। उस आंगन में मणि तो पड़ी मिल गई, लेकिन वहां कोई दिखा नहीं। भगवान ने कोई है भाई? नहीं दिखा। तो मणि उठा के जाने लगे, इतने में पीछे से कोई आया और एक मुक्के का प्रहार कर दिया। युद्ध होने लग गया, आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। युद्ध चला 17 दिन तक लड़ते रहे आपस में। 17वें दिन भगवान ने एक मुक्का जड़ा और जिसको मुक्का जड़ा वो हाथ जोड़ के बैठ गया। महाराज को जाने पहचाने लगते हो? तो बोले 17 दिन बाद। बोले हाँ, ऐसा लगता है हम मिले हुए हैं। आप कौन है प्रभु? भगवान ने कहा मैं द्वापर का कृष्ण हूं। अरे प्रभु मैं तो अपने स्वामी से ही लड़ने लग गया,
मैं जामवंत हूं, मैं तो आपका दास हूं प्रभु, मैंने बड़ी भूल की, आपसे युद्ध किया। भगवान ने कहा ठीक है भूल हो गई, अब ये मणि दे दो, मुझे मणि की जरूरत है। जामवंत ने कहा नहीं देंगे मणि। बोले क्यों? अभी तो कह रहा मेरा दास है और मणि नहीं देगा। बोले मणि के साथ में कुछ और भी मिल रहा है, वो लेके जाना पड़ेगा आपको। बोले क्या? मेरी पुत्री जामवंती का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं और ये मणि ले जाइए दहेज में और जामवंती से विवाह करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जामवंती को लेकर के मणि सहित द्वारिका पधारे। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ। मणि लेकर के आए और सत्राजित को दे दी कि ले आ तेरी मणि। मैंने नहीं ली थी मणि, तेरे भाई को मार दिया शेर ने, शिकार कर लिया उसका। सत्राजित घबरा गया कि अब क्या करें, अब तो ये मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, मैंने झूठा आरोप लगाया है, ये मौका देखेंगे और मौका देके मेरे को भी मार देंगे। सत्राजित विचार करके अपनी बहन सत्यभामा को लेकर के और उनको वो मणि लेकर के वापिस और भगवान के पास आ गया। बोलिए मणि भी रखो, ये मेरी बहन से विवाह कर लो, रिश्तेदार बन जाओ ताकि मैं भी सुरक्षित रहूं और आप भी ठीक रहो। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते यमुना के तट पे, कालिंदी के तट पर आ गए। वहां पर क्या देखा है? भगवान ने देखा कि कुछ और भी होने वाला है, आभास हो गया। भगवान एक जगह वृक्ष के नीचे बैठ के अर्जुन से बोला तुम घूम के आ जाओ, मैं यहीं बैठा हूं। भगवान बैठ गए, अर्जुन आगे गया, यमुना के किनारे देखा है कि सुंदर सा महल बना हुआ, उसके आगे एक देवी बैठी है, आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रही है। अर्जुन ने जाके प्रणाम किया, हे देवी तुम कौन हो? इस जंगल में यहां पर किसकी आराधना कर रही हो? उसने कहा मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रही हूं, आपकी बहन हूं। किस लिए कर रही हो? मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो जाए इसलिए मैं उनसे साधना कर रही हूं उनकी। सूर्यपुत्री थी। सूर्यपुत्री अर्जुन की बहन कैसे हुई? सूर्यपुत्र कर्ण अर्जुन का भाई था और वो अर्जुन की बहन हुई। अर्जुन जाकर के भगवान के पास कहने लगे महाराज एक ब्याह और करना पड़ेगा। बोले ना, अब कर लिए ब्याह और कितने करेंगे? कि करना पड़ेगा, हमारे भी रिश्तेदार बन जाओगे आप। मेरी बहन कालिंदी आपके विवाह के लिए तपस्या कर रही है। भगवान ने चौथा विवाह कालिंदी से किया। इस प्रकार कालिंदी के बाद मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा के साथ में भगवान ने और विवाह किए। 8 पटरानियां भगवान की हुई, ये 8 विवाह किए। 8 विवाह करने के पश्चात भगवान आराम से अपनी गृहस्थी में रहते थे। उसके पश्चात एक दिन भगवान के पास भौमासुर की बंदी गृह से एक संदेश आया कि महाराज भौमासुर के बंदी गृह में बेकसूर लोग बैठे हैं, उनको आप मुक्त करवाइए। भगवान श्री कृष्ण भौमासुर पर जाकर के चढ़ाई की, उसका वध करके बंदी गृह से उनके लोगों को मुक्त कराया जो कैद में थे। उनमें 16,100 कन्याएं थी जिसने ला करके बंदी बना दिया था। मुक्त कराया तो कन्याओं ने कहा महाराज अब हम कहां जाएं? बोले अपने घर। बोले घर वाले स्वीकार ही नहीं करेंगे, कब की निकली हुई हम तो, हमको कब से उठा करके ला के बंदी बना दिया, तो हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा क्या करूं? आप हमारा पानी ग्रहण कीजिए, हमसे विवाह कीजिए। 16,100 बोले हां, हम आपके दासत्व में हैं। 16,100 कन्याओं ने भगवान का दासत्व स्वीकार किया और 16,108 रानियां भगवान श्री कृष्ण के हुई। लेकिन
उससे भी बड़ी बात, भगवान 16,108 का निर्वहन करते थे, सबको समान समझते थे। इस समानता में कई लोगों को तकलीफ हो रही थी, कई लोगों को अचंभा हो रहा था। एक दिन नारद जी ने सोचा कि एक स्त्री के साथ में व्यक्ति रहता है तो उसका जीवन, वो कहता मेरा अनबैलेंस हो रहा है, ये 16,108 के साथ में कैसे रहते हैं। जाके पता करते हैं और अगर मौका लगा तो भिड़ा के भी आएंगे कुछ। नारद जी ने ऐसा मानस बनाया और द्वारिका आए। द्वारिका आकर के भगवान के प्रथम महल के अंदर प्रवेश किया। भगवान वहां पर सामने आंगन में बैठे दिखाई दिए। ओहो देवऋषि आइए आइए, प्रणाम महाराज, बैठिए बैठिए, बड़े दिन बाद आए प्रभु, आप आजकल आते ही नहीं हो। नारद जी ने कहा थोड़ा काम लगा हुआ था, आज मैंने सोचा आपके दर्शन कर लूं, बैठिए। नारद जी ने सोचा भगवान यहां मिल गए, लेकिन यहां मुझे ज्यादा देर नहीं रुकना है, अगले घर में जाकर के अपना काम करना, उनको भिड़काना है कि भगवान तो उनके साथ रहते हैं, तुम्हारा क्या होगा। लेकिन उस परमात्मा को समझने की शक्ति सब लोगों में नहीं होती है। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। भगवान के उस घर में देख करके, वहां की सेवा ग्रहण करके भगवान से कहा मैं अभी आता हूं, आप यहीं बैठो। नारद जी अगले महल में निकले तो वहां भगवान अपने पूजा करके और पूजा घर से निकलते हुए मिले। नारद जी ने कहा यहां गए इतनी देर में, वहां से निकल गए। भगवान ने कहा आइए, नारद जी बोले आता हूं। वहां से निकले, अगले घर में गए तो भगवान भोजन कर रहे हैं। उससे अगले घर में गए तो भगवान रथ में सवार होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उससे अगले घर में गए तो पंखा झाल रही है रुक्मणी। नारद जी ने सोचा भगवान के कितने रूप है, इसका मतलब कुछ देर तो घूमे और अंत में नारद जी ने समझ लिया मेरी दाल गलेगी नहीं, यहां पर ऐसी की ऐसी रह जाएगी। क्यों? भगवान सब जगह मिल जाते हैं। जब अपने घर में व्यक्ति बैठा है तो हम उसको कैसे कहें कि तुम घर से बाहर हो। नारद जी भगवान की उस लीला को नमन किया, प्रणाम करके, और नारद जी वापस भगवान के पास आकर के और अगले ही घर में बैठ गए और भगवान से प्रश्न किया कि भगवान मनुष्य एक विवाह करके सुख से नहीं रह पा रहा है, रहता नहीं ये नहीं कहेंगे, रह पा रहा है। आप 16,108 विवाह कर लिए और कैसे आराम से रहते हैं। भगवान नारद जी से कहते हैं कि गृहस्थ एक बहुत बड़ा धर्म है, एक तपोवन है। संत महात्मा साधु पुरुष भगवान सब कुछ गृहस्थ से ही उत्पन्न होता है। उस गृहस्थ के नियमों को जो व्यक्ति समझ करके पालन करना शुरू कर देता है, उस गृहस्थ में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सदैव सुख शांति बनी रहती है। अब गृहस्थ के धर्म सुनने के लिए कि तो आपको वापस कथा करवानी पड़ेगी, तब जाके 7 दिन में बताएंगे। पूरे 7 दिन गृहस्थ धर्म की कथा ही सुनाएंगे, क्योंकि गृहस्थ के इतने। लेकिन फिर भी आपसे बीच बीच में मैंने कथा में कुछ निवेदन किया है। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। गृहस्थ धर्म को सुखी करने का एक ये भी उपाय है। नित्य अपने घर में जो कुछ अन्न पकता है भगवान को भोग लगा के उसके पश्चात भोजन कीजिए। यह भी सुखी गृहस्थ का एक बहुत बड़ा कारण है। गाय की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, यथाशक्ति यथासंभव दान पुण्य कीजिए। गृहस्थ के बहुत सारे नियम। अतिथि का सत्कार कीजिए, घर में अतिथि आया है उसका सत्कार करें। न जाने कौन से वेश में आया है
और अतिथि जब वापस विदा होए तो उसको द्वार तक बिना उपानहु के यानी बिना चप्पल जूते के अपने द्वार तक छोड़ने के लिए जाना चाहिए। ये गृहस्थ धर्म के कुछ बिंदुओं में से है। घर की लक्ष्मी स्त्री होती है, सदैव उसका सम्मान होना चाहिए। उस सम्मान के कारण लक्ष्मी जी सदैव कृपा करती रहती है। यत्र पूजयन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता भी निवास करते हैं। लेकिन खाली स्त्रियों के लिए नहीं, जहां पुरुषों का भी सम्मान हो। गृहस्थ की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, स्त्री और पुरुष। उसी पे सवार होता है परिवार, उनके बच्चे, उनके अपने। लेकिन ये कलयुग है, हाजर में हुज्जत और गैर में तलाश। बस नारद जी महाराज उसी शब्द के साथ में मैं अधिक इस विषय पर क्या कहूं, फिर समय चाहिएगा हमें। नारद जी महाराज बैकुंठ को वीणा बजाते हुए प्रस्थान कर गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों के साथ बैठे थे। कुछ पुत्र बाहर खेल रहे थे, कुछ पुत्रों के साथ बैठे थे, कुछ पुत्र बाहर खेल रहे थे। आप सोच रहे थे होंगे कि भगवान के कितने पुत्र थे। ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, जो 8 पटरानियां थी उनके एक एक के 10-10 पुत्र थे। 8 पटरानियों के एक एक के 10-10 पुत्र थे भगवान के। बाहर खेलने वाले पुत्रों में से कुछ दौड़ते हुए आए और भगवान से कहा, महाराज जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, एक भयानक जीव दिखा हमें। भगवान गए उनके साथ में, जाकर के एक कुएं में देखा तो एक विशालकाय जीव पड़ा है। भगवान ने रस्सियां डोरी मंगवाई और उस जीव को जैसे तैसे बांध करके रस्सियों में बाहर निकाला। बाहर निकालते ही जैसे ही उस जीव के भगवान का स्पर्श हुआ, उसमें से एक पीतांबरधारी पुरुष प्रकट हुआ। बैकुंठ से विमान आया, उसमें बैठ करके और बैकुंठ को चला गया। भगवान के पुत्रों ने पूछा, महाराज ये कौन था? ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है, थोड़ी सी है, छोटी कथा है, लेकिन हमारे काम की चीज है बहुत। गृहस्थ धर्म में भगवान कृष्ण कहते हैं, पुत्रों ये राजा नृग है। ये राजा नृग थे। तो महाराज राजा थे और ये गिरगिट इतना बड़ा जीव कैसे बन गए? भगवान कहते हैं कि राजा नृग बड़े तपोशाली थे, दानवीर थे। 1,00,000 गायों का नित्य प्रति दान करते थे। राजा नृग 1,00,000 गायें, सोने से सींग मड़ी हुई गायों का दान करते थे। एक बार एक गाय किसी ब्राह्मण को दान में दी और ब्राह्मण देवता गाय को लेकर निकल रहे थे कि उससे हाथ से छुड़ा करके गाय वापस अंदर चली गई। ब्राह्मण देवता ने बहुत ढूंढा लेकिन वो गाय उनको मिली नहीं। वहां तो ब्राह्मण आ रहे थे, दान लेके जा रहे थे। एक दूसरा ब्राह्मण अंदर गया हुआ था। राजा के आदमियों ने राजा ने वो गाय उस दूसरे ब्राह्मण को पुनः दान कर दी। दान की हुई गाय अंदर मिल गई और उसका दोबारा दान हो गया एक दूसरे ब्राह्मण को। वो ब्राह्मण बाहर दरवाजे पे खड़ा था। जैसे ही वो गाय आई, उसने कहा, महाराज ये गाय मेरी आप कहां से लाई? ब्राह्मण ने कहा, मुझे दान में मिली है। बोले ये गाय मेरी है। उसने कहा, मुझे दान में दी, आपकी कहां से हो गई? बोले पहले मुझको दी थी, मुझसे छुड़ा करके अंदर चली गई थी, ये मेरी है गाय। दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे। वो कह रहा गाय मेरी है और वो कह रहा गाय मेरी है। राजा के आदमी आए, क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्यों झगड़ा कर रहे हो? दोनों बोले कि गाय मेरी है और वो बोले मेरी है। राजा के आदमियों ने कहा, अच्छा महाराज, पहले वाले ब्राह्मण से कहा जिसको पहले दान में दी थी, आपकी गाय है। अच्छा महाराज इनको दान में दे दी, आप इसके बदले में 1, 2, 3, 4, 9, 10 जितनी गायें चाहे पसंद करके ले लो, आप दूसरी गाय ले लो, इसको छोड़ दो।
उसने कहा मैं 10 क्या 100 गाय भी दो तो नहीं लूंगा, मैं यही गाय लूंगा। तो जिसको बाद में दान में दी थी उससे हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपको जितनी चाहिए उतनी गायें आप ले जाओ, इस गाय को छोड़ दो। दूसरे ब्राह्मण ने कहा मर जाऊंगा लेकिन गाय यही लूंगा, मैं दूसरी गाय लूंगा नहीं। दोनों अड़ गए अपनी अपनी बात पर, गाय यही लेनी है। राजा आया, दोनों का झगड़ा देखा, बड़ा विचित्र था, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है दोनों ब्राह्मण। उसने कहा चाहे 1,00,000 गाय दे दो मैं लूंगा नहीं, यही लूंगा मेरी एक गाय। दूसरे ने कहा 1,00,000 गाय दो तो मैं भी नहीं लूंगा, मैं भी यही गाय लूंगा। राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। दोनों ब्राह्मणों ने एक दूसरे के सामने देखा और राजा को श्राप दे दिया। कभी मेरे को बोलता है कि इतनी गायें ले लो, और कभी इसको बोलता है इतनी गायें ले लो, रंग बदलता है बार बार, जा तू गिरगिट हो जा। 1,00,000 गायों का दान करते हुए भी एक छोटी सी भूल हुई, दिया हुआ दान दूसरे को दोबारा दे दिया, इसलिए गिरगिट की योनि में जाना पड़ गया। अब मैं तो कितना दान बोला, अपार कितना चढ़ावा बोला, कितनी फेरिया बोला, नट जावा पूरा रा पूरा ही मिंदरा रे बाबा हमके मारो काम हो जावे तो हूँ थारे 1.25 मणी और प्रसाद करूं यहाँ आऊं, काम होया पछ के वाम बस भेड़ो चढ़ा मागलो काम हो जाए। वही हो गई बात उस वृक्ष पे चढ़े हुए आदमी की। ऊंचो ऊंचो टंगियो जार पेड़ माथे क्या नीचो पड़ियो तो मर जाऊं, तो कि जे आज नीचे जीव तो उतर जाऊं तो 101 रुपया रो प्रसाद। आधी दूर नीचे आयो तो क्या मैं मरा तो को नहीं, तो 51 रुपया रो घणो, 51 रुपया चढ़ा दो। थोड़ो और नीचे आयो उतरियो, बोलो मैं हाथ पगी को भागे ने चोट लागी लेकिन 21 रुपया तो चढ़ा ही दो। बड़ा थोड़ो नीचे आयो कि 11 रुपया चढ़ाऊं भगवान, तो घणो 101 रुपया प्रसाद करो कहीं थे, खावणो तो मन ही जाए, प्रसाद धाने चढ़ाओ आगे रखा थे, खाओ कौन मैं खाऊं। नीचे उतरियो और देखियो ऊंचो तो घणो लेकिन राजी खुशी आ गयो नहीं। भगवान ने कहे थे तो वासनारा भूखाओ थे तो खाओ, तो कौन क्यों मारा रुपया खर्च कराओ, ई मान लो थे तो आप बे देवरा जावा मिंदर जावा। संकट काल में भगवान को याद करके कहते हैं ये करूंगा 1.25 मणी करूंगा, चढ़ावा करूंगा, दान दूंगा, और जैसे ही संकट से बाहर निकलता किसो भगवान। एक ही है घरे बैठा तस्वीर में हनुमान जी मिंदराड़ा दूध नारा थोड़ी है, अठ घराड़ा नहीं हाथ जोड़ लो, अठ रोटी जमाओ चूरमा करता रहो, क्यों फालतू पैसा खर्च करो। व्यक्ति का मानसिकता बदल जाती है। दिया हुआ दान दोबारा गलती से हो गया, गिरगिट बनना पड़ गया, भगवान के हाथों से उद्धार हुआ वापस। इसलिए कभी भी दान का कमिटमेंट नहीं करे, वचन नहीं देवे कि मैं दूंगा, और अगर कह दिया तो देना सर्वश्रेष्ठ है। एक सेवा मेरे से भूल में छूट गई है। हनुमान जी स्नोप रामकरण जी चैल काकड़ा की तरफ से 5100 रुपए दिए गए हैं। ताली बजा करके स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी आपका, आपकी सेवा। भगवान ने कहा कि कभी भी ऐसा दान करके व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए, देना नहीं चाहिए, दो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। महाराज परीक्षित कहते हैं गुरुदेव मैंने सुना है कि रुक्मणी जी के एक पुत्र हुआ था और भगवान के पुत्र का अपहरण हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मणी के प्रथम पुत्र हुआ था महाराज प्रद्युम्न। 10 दिन के अंदर उसको सूतिका ग्रह से उठा के कोई ले गया और समुद्र में फेंक दिया। रुक्मणी जी ने बहुत विलाप किया कि मेरा पुत्र कहां है, नहीं आया। उसको एक मछली ने निगल लिया। मछुआरों ने मछली पकड़ी, सांबासुर के रसोई में जाके भेंट कर दी कि बहुत बड़ी मछली मिली है महाराज, आपके लिए है। सांबासुर को वरदान था कि वो किसी से नहीं मरेगा, भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी।
सांबासुर दैत्य था और उसको वरदान था। अब उस सांबासुर के रसोई तक भगवान के प्रथम पुत्र पहुंच गए। मछली को चीरा गया तो उसके पेट में से बालक निकला, जीवित था। वहां उनके यहां काम करने वाली उसने कहा मुझे दे दो, इस बालक का पालन मैं कर लूंगी। वो रति के रूप में वहां रहती थी और प्रद्युम्न भगवान कामदेव का अवतार थे। उसने उनका लालन पालन किया, बड़े होने लगे, समय से पहले बड़े हो गए वो। एक दिन प्रद्युम्न ने उससे कहा कि तू मेरा पालन तो, लालन पालन तो मां की तरह करती है, लेकिन तेरे हाव भाव मां की तरह नहीं है। उसने कहा मैं आपकी मां नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। यहीं पर आपका इंतजार कर रही थी कि आप यहां आओगे और मैं आपको देख रेख करूंगी आपकी। मैं आपकी पत्नी रति हूं, आप भगवान कामदेव का अवतार हैं। सांबासुर का वध करना है आपको। इसको उग्रेसिव करके, गुस्सा दिला करके, बार बार छेड़ करके जब ये युद्ध करे तब इसका समापन होगा, ऐसे ये मरने वाला नहीं है। सांबासुर को उत्तेजित किया गया। प्रद्युम्न का और सांबासुर का युद्ध हुआ। प्रद्युम्न महाराज ने सांबासुर का वध करके रति अपने पति को साथ में लेकर के द्वारिका गए। उस समय रुक्मणी जी झरोके में बैठ करके बाहर के दृश्य को देख रही थी। आकाश मार्ग से वे जोड़े को जाते हुए देख करके रुक्मणी जी की आंख में पानी आया। मेरा ये प्रद्युम्न आज जिंदा होता तो इतना ही होता। मां के भाव को देख करके रति ने आकर के प्रद्युम्न से प्रणाम किया। आप कौन हो? रति ने कहा माता, आप जिसका चिंतन कर रही है वही है, आपके पुत्र है। इस प्रकार रुक्मणी जी को भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र से पुनः मिलन हो गया। देवर्षि नारद ने भगवान की दिनचर्या देखी, गृहस्थ धर्म देखा। भगवान द्वारिका में राज्य कर रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। एक दिन कुरुक्षेत्र से समाचार आया, हस्तिनापुर से। कुरुक्षेत्र के अंदर में सूर्य ग्रहण लगा है। सभी ब्रजवासी वहां पर आ रहे हैं, हम पांचों पांडव भी वहां पर आ रहे हैं। भगवान आप भी पधारिए। भगवान अपने पूरे परिवार को लेकर के और वहां पर कुरुक्षेत्र पधारे। सभी ब्रजवासियों से मिले, द्रौपदी से मिले, पांडवों से मिले। मिलने के पश्चात वासुदेव जी भी साथ में गए, स्नान इत्यादि किया। सूर्य ग्रहण खत्म हुआ और सब लोग वापस जाने लगे। वासुदेव जी ने वहां पधारे हुए संत महात्माओं ऋषियों से एक प्रश्न पूछा। आज इतने बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि आए हुए हैं, बहुत संख्या में। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरे मन में एक प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग भी। वासुदेव जी पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण के पिता, हे महात्माओं मुझे एक बात समझाइए, मनुष्य का जन्म लेकर के सबसे उत्तम कर्म कौन सा करना चाहिए? मनुष्य का शरीर धारण किया है तो उत्तम कर्म कौन सा है, जो सर्वश्रेष्ठ कर्म हो वो मुझे बताओ। ऋषियों ने कहा महाराज वैसे तो सभी कर्म जो शास्त्रोक्त है सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यज्ञ को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ में मनुष्य को अवश्य भाग लेना चाहिए। वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण से कहा मुझे यज्ञ करना है, मेरे यज्ञ की व्यवस्था करो। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर व्यवस्था की और वहां पर एक बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ। इतने ब्राह्मण आए हुए हैं, ऋषि मुनि आए हुए हैं, इन्हीं के सानिध्य में मेरा यज्ञ होगा। यज्ञ का आयोजन हुआ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दीक्षित होकर के
वासुदेव जी महाराज उस यज्ञ में बैठे। यज्ञ में भाग लेना चाहिए व्यक्ति को। आजकल यज्ञ करते हैं, लोगों से कहते हैं यज्ञ में बैठोगे, मारो गोडो दुख है क्या, जित दूजो के मारी कमर दुख है क्या, तीजो के ऑपरेशन होड़ो, मन डॉक्टरों मना करोड़ो है। इतना पवित्र कर्म मिल रहा है और न जाने किन किन बातों, कुछ के हकीकत होता है, कुछ टालने के लिए कह देते हैं। कुछ लोग कहते हैं पैसे ले जाओ आप, लेकिन मैं यज्ञ में बैठ नहीं पाऊंगा। देखिए उनका भाग्य, उनका धन लग रहा है लेकिन उनका तन नहीं लग रहा है। उनकी सेवा लग रही है धन की, लेकिन तन की सेवा से वंचित है। सेवा सबसे पहले तन की ही मानी गई है। पहले तन की, फिर मन की और फिर धन की। तन, मन और धन। मनुष्य का धन इसी प्रकार से सेवा में लगना चाहिए। पहले तन जाए। अगर गौशाला में दान दे रहे हो तो पहले गौशाला को जाके दोगे, तो पहले जाओगे तो क्या जाएगा, तन जाएगा। फिर वहां सेवा देखोगे तो मन होगा कि हाँ ये जगह ऐसी है जहां पे सेवा दी जानी चाहिए। फिर अपने धन का प्रयोग कीजिए यथाशक्ति यथासंभव। तन मन धन इसी क्रम में किया हुआ दान फलीभूत होता है। लेकिन इस कलयुग में सबसे पहले धन ले जाओ, सेवा तन नहीं जा सकता वहां पर। वासुदेव जी महाराज यज्ञ में बैठे, यज्ञ पूर्ण किया। सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को स्वर्ण मंडित दक्षिणा दी गई। दक्षिणा के पश्चात सब लोगों ने प्रस्थान किया। ऋषि मुनि जाकर के प्रभास क्षेत्र में तपस्या करने लगे। भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। परीक्षित कहते हैं महाराज, भगवान का एक और मंगलमय चरित्र है जो अत्यंत प्रिय है। दीन बंधु भगवान का स्वरूप है, इसलिए भगवान ने किसको दीन बंधु बनाया, वो एक चरित्र यदि हो तो हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो तो भगवान ने सुदामा को ही बनाया था। विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, भिक्षा करी भोजन करे, जपे सदा हरि नाम। ऐसे एक दीन बंधु ब्राह्मण सुदामापुरी में निवास करते, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में केवल हरिनाम, हरिनाम और हरिनाम। भगवान का चिंतन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पत्नी गृहस्थ का कार्य करती, सुदामा जी रात और दिन भगवान के चिंतन लगे थे। सुदामा जी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, सखा थे। बचपन में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा साथ में पढ़े हुए थे। दीनहीन रूप में, गरीबी के अंदर में जीवन व्यतीत कर रहे थे। भगवान बड़े दीन बंधु है। दया आई, एक दिन ब्राह्मण का रूप धर के और सुदामा जी के द्वार पर जाकर के बोले, भिक्षाम देहि। सुदामा जी की पत्नी बाहर आई, कहिए महाराज भिक्षा ले ली। महाराज भिक्षा हम दे नहीं सकते। क्यों? बोले हमारे घर में सूतक लग गया है, सूतक का ब्राह्मण को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण के रूप में भगवान ने पूछा, कैसा सूतक लग गया? जन्म का सूतक लगा है। किसका जन्म हुआ है? दरिद्रता का। जब से इस घर में आई हूं तब से उसी का जन्म हो रखा है, इसलिए महाराज आपको मैं क्या दूंगा? अच्छा, दरिद्रता का जन्म हो गया तो ये घर सुदामा जी का नहीं है क्या? बोले हाँ। पत्नी बोली, महाराज आप कैसे जानते हैं उनके? वो तो कभी बाहर निकलते ही नहीं है। अरे उनको कैसे नहीं जानते हैं?
आप जानती है कि नहीं, सुदामा जी वही है ना जो भगवान कृष्ण के मित्र थे। सुदामा जी और भगवान कृष्ण के मित्र, पत्नी बोली, वो स्त्री बोली, बोले हाँ सुदामा जी और भगवान कृष्ण आपस में मित्र है। तो महाराज ये बात तो मुझे को तो पता ही नहीं है, आज बता देता हूं, भगवान कृष्ण के मित्र है ये सुदामा जी। कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला, फिर आएंगे कभी भिक्षाटन के लिए। भगवान चले गए और सुदामा जी की पत्नी ने अंदर जाकर के सुदामा जी ने कहा सुनते हो? बोले सुनाइए। आज कैसे मन में आई कुछ सुनाने की? भाई बीच में बैठ जाओ, ये घूमो मत इधर उधर, बीच में मत आओ, थोड़ी देर की है बस, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा। बोले आपने कभी मुझे बताया नहीं कि आप भगवान कृष्ण के मित्र हैं। सुदामा जी बोले तो आपको पता चल गया कि मैं कृष्ण का मित्र हूं? बोले हां। किसने बताया? एक ब्राह्मण देवता आए थे अभी कुछ भिक्षा के लिए, तो भिक्षा तो थी नहीं और मेरी उनसे वार्तालाप हुई, तो उन्होंने कहा कि आप कृष्ण के मित्र हो, वो राजा हैं और आपकी स्थिति, लेकिन वो मेरा मित्र है। बात तो सही कही उसने, तो मित्र के पास जाइए ना, कुछ लेकर के आइए ना, वो राजा है और हम दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। उसने कहा कैसे जाऊं मित्र के यहां पर मांगने के लिए, अच्छा नहीं लगता। जाइए महाराज। झुक कर जोड़े हाथ नारी ने कुण नहीं नमे, नमे त्रिलोकी नाथ राधा आगे राजिया। स्त्री ने कह दिया, घरवाली ने कह दिया, तो किसकी हिम्मत जो टाल दे? फिर चाहे भगत हो या जगत हो, मानना ही पड़ेगा। घरवाली ने जो बात कही है, सुदामा जी ने कहा मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन अब तू कह रही है तो जाना पड़ेगा। लेकिन तेरे को पता है, मित्र के घर, गुरु के घर और वैद्य के यहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहां, गुरु के यहां और वैद्य के यहां पर खाली नहीं जाना चाहिए। जो खाली जाता है वो खाली ही आता है। आपका मतलब कुछ भेंट लेकर के जाओगे? बोले हाँ, मैं अभी व्यवस्था करती हूं। 2-3 घरों में जाकर के कहा मुझे थोड़े से चावल दे दीजिए, मेरे पतिदेव कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको आवश्यकता है। और पड़ोसी बोले बोरी आएगी, उसमें से दोगी? आज तक तो कभी आती हुई दिखी नहीं है मैं बोरी, अब कैसे आएगी, कहां से आएगी? नहीं नहीं, मैं जल्दी ही लौटा दूंगी आपको। ठीक है, ले जाओ। एक एक मुट्ठी, कुछ मुट्ठी चावल इकट्ठे किए, एक फटी हुई धोती के कपड़े में उसको बांध करके गठड़ी लो। मंत्री दीन दया हरि को जाचन जावो जी। आपके मित्र है, थोड़ी भगवान के यहां परीक्षा ले लो, जाके आ जाओ, कुछ तो देंगे ही, खाली नहीं आओगे। ठीक है, जाता हूं। और कुछ एक बात भगवान से जरूर कह देना, मुझे पता है आप कुछ मांगोगे नहीं, लेकिन एक मेरा संदेश भगवान को देना है। बता दे दूंगा। सुदामा जी की पत्नी कहती है, एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, स्वामी हमारे भवन में नित एकादशी हो। यह संदेश भगवान को सुना देना। 1 महीना होता है, 2 पाख होते हैं, पखवाड़े होते हैं। 2 पखवाड़े में 2 ही एकादशी सुनी है, लेकिन भगवान से कह देना हमारे यहां रोज 11 होती है। समझ गए? रोज 11 करनी पड़ती है। सुदामा जी का कह दूंगा। सुदामा जी चावल की पोटली लेकर के रवाना हुए, शहर के बाहर गए। अब क्या कहूं उसको, ना तो कह नहीं सकता भगवान के यहां जाकर के वो मित्र है, उससे कहूंगा कि मेरे यहां कुछ है नहीं, आप दे दो। नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकता ऐसा।
मेरे से नहीं होगा, लेकिन घर जाऊंगा तो वो टिकने नहीं देगी, इसलिए चला तो जाता हूं, लेकिन देखेंगे जो होगा। विचार करते करते संध्या हो गई। एक चौकी देख करके वहां पर सो गए। रात भर नींद आई। सुबह कौओं ने काऊ काऊ की। आंख खुली तो चारों तरफ से गलियां दिखी, मकान दिखे, लोग जा रहे थे, आ रहे थे। अरे भाई ठहरना, ये कौन सो गांव है और यहां से द्वारिकापुरी कितनी दूर है? पूछने वाले ने कहा, महाराज द्वारिकापुरी में तो बैठे हो, कौन सी कितनी दूर है? यही तो है द्वारिकापुरी। अच्छा, मैं द्वारिका आ गया। सुदामा जी ने कहा, मैं जंगल में था, सोया था, लेकिन द्वारिका कैसे आया? इतनी नजदीक है द्वारिका, पता नहीं। तो भैया द्वारिका आ गया तो बता दो, वो मेरे कान्हा का, कनवा का मकान कहां है, घर कहां है? महाराज यहां कोई कनवा नहीं रहता, यहां कोई लाला नहीं रहता। अरे मेरा कृष्णा, नहीं नहीं नहीं, यहां कोई कृष्णा नहीं रहता। फिर एक व्यक्ति आया, उससे बोला, अरे भाई वो तुम्हारे यहां का राजा है ना, वो कृष्णा। अरे महाराज वो तो राजा है, राजा का नाम ऐसे थोड़ी लेते हैं। श्री श्री 1008 प्रजापालक भक्त प्रतिपालक भगवान श्री कृष्ण चंद्र। हाँ, वो तेरा भगवान कृष्ण चंद्र कहां रहता है बता दे। बोले वो सामने जो गुलाबी गुलाबी पीले पीले मकान नजर आ रहे हैं ना, सारे उनके हैं ये महल। इतना बड़ा मकान है उसका। हाँ, सीधे द्वार के आगे गए और द्वारपालों से निवेदन करने लगे। भाव पूछे द्वारिका जाय कन्हैयो कहाँ रहे। फाटा कपड़ा देख मस्करी सारा करे। फाटा कपड़ा देख मस्करी सारा करे। इतने में एक मिलियो दयालु महल दियो बतायो। भगत ने महल दियो बता। चावल की पोट लेकर आए मोहन के चावल की पोट लेकर आए मोहन के बार बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार। ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार। चावल की पोट लेकर आए सुदामा। चावल की पोट लेकर आए मोहन के द्वारपाल जातयो आदमी एक आयो। द्वारपाल जातयो आदमी एक आयो। फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। सुनते ही अब नंगे पे सुनते ही अब नंगे पे दौड़े कृष्ण मुरा। भगत तू दौड़े कृष्ण मुरा। चावल की पोट लेकर आए मोहन के द्वार। चावल की पोट लेकर आए मोहन के द्वार।
मिल्या गले लगाय सिंहासन बैठायो, मिल्या गले लगाय सिंहासन बैठायो। देख दशा आदीन जीवड़ो दुख पायो, देख दशा आदीन जीवड़ो दुख पायो। आंसू जल से पैर धोवे, आंसू जल से पैर धोवे। जग के पालनहार भगत के जग के पालनहार, चावट की पोट लेकर आए मोहन के द्वार। चावल की पोट लेकर आए मोहन के द्वार। करी खातरी खूब सुदामा शरमायो, करी खातरी खूब सुदामा शरमायो। चावल केरी पोट काक में छुपा लायो, चावल केरी पोट काक में छुपा लायो। नजर पड़ी जब कृष्ण चंद्र की, नजर पड़ी जब कृष्ण चंद्र की। लीनी भुजा पसार सांवरे, लीनी भुजा पसार। चावल की पोट लेकर आए मोहन के द्वार। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। घर के सुदामा गरीब आ गया है, घर के सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा जी ने जाकर के द्वार के आगे द्वारपालों से निवेदन किया, कहा आपके महाराज से जाके कहिए कि उनका मित्र आया है। द्वारपाल ने ऊपर से नीचे तक निहारा, कहां से मित्र लग रहे हो, वो तो राजा है,
राजा का मित्र ऐसा? बोले बस आप जाकर के कह दो। तो महाराज क्या नाम बताएं? कहना सुदामा आया है। द्वारपाल ने अंदर जाकर के भगवान से जयकारा लगाते हुए, महाराज की जय हो। बाहर एक व्यक्ति आया है। कौन है? धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपानहु की नहीं स्वामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो वसुधा सोचकी अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने जैसे ही नाम बताया कि महाराज शरीर पे कपड़े बहुत कम हैं, जो है वो भी फटे हुए हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान, पांव में चप्पल जूता कुछ नहीं है। पहले स्थिति बताई। पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल। एक ब्राह्मण लग रहा है, ब्राह्मण है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो वसुधा सो चकी अभिरामा। आपके महल को देख करके चकित हो रहा है। रयो वसुधा सो चकी अभिरामा। पूछत दीन दया, आपका नाम लेकर के पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सु के साथ में भगवान खड़े हो गए, दा के साथ में दौड़ पड़े और मां कहा जब तक, तो भगवान जाकर के और सुदामा के समक्ष पहुंच गए। सुदामा आया है। जाकर के भगवान ने गल बहिया पकड़ करके गले से लगा लिया। अरे सुदामा, आप कहां रहे इतने दिन? बोले नहीं, वैसे ही बस घर पे ही था। भगवान ने गल बहिया डाल करके अंदर ले गए। द्वारपाल और महल में सेवा चाकरी करने वालों ने देखा कि आज तक इतने मेहमान आए, लेकिन भगवान ने ऐसे कभी किसी को गले नहीं लगाया। ये मेहमान कोई विशेष खास है। भगवान महल के अंदर ले गए और तो और बाकी जब अचंबा सबको तब हुआ जब भगवान ने ले जाके निज सिंहासन पर बिठा दिया। अपने सिंहासन पर, अतिथि का सिंहासन अलग होता है। भगवान ने निज सिंहासन पर बैठ गया और स्वयं नीचे बैठ गए। कहो सुदामा, कैसे हो आप? भगवान ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, ब्राह्मणों के दास हैं। ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया भगवान ने। कहो सुदामा, कैसे हो? बस ठीक हूं। घर में भाभी और ठीक है? बोले हाँ ठीक है, ठीक है सर। लाओ भाई जल लाओ, ब्राह्मण देवता के चरण पखारे। ब्राह्मण हमारे घर पे आया है, पांव धोए। रुक्मणी जी से कहा देख क्या रहे हो, आप जाके जल लाओ। रुक्मणी जी ने कहा हमेशा तो दास दासियों को काम दिया जाता है, वो काम आज मुझे दिया जा रहा है, इसका मतलब मेहमान जरूर खास है, कोई साधारण नहीं है। जो काम दास दासी करते हैं वो काम मुझे, जो काम दास दासी करते हैं नीचे बैठने का, वो खुद कर रहे हैं। ये मेहमान कोई बहुत ही विशेष है। चलो अपन भी देखते हैं क्या होता है। भगवान ने सुदामा के पांव हाथ में ले लिए, धोने की तैयारी करने लगी। रुक्मणी जी अंदर जल लेने के लिए गई हुई है। जैसे ही पांवों के हाथ लगाया तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कांटा चुभा हुआ नहीं है। कैसे विहाल विवाइन शोभये, कंटक जाल गड़े पग जोए,
हाय महा दुख पायो सखा तुम, आये इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के पांवों को देखकर भगवान की आंखों में जल बहने लगा। अरे मेरे मित्र, इतने दिन लगाए आपने। भगवान की आंखों में जल बहने लगे और उसी जल से भगवान ने जब तक रुक्मणी जी जल लेके आई तब तक पांव धो दिए। भगवान दीन बंधु है, बहुत दयालु है, हमें उनकी दया लेनी नहीं आ रही है। भगवान कहता एक बार तुम मेरी तरफ आकर के तो देख, मैं तैयार खड़ा हूं। हम उस संसार की तरफ मुंह करके जा रहे हैं जहां केवल और केवल दुख है, उसके अलावा कुछ नहीं है। संसार दुखों का सागर है और इस संसार में सुख होता तो महापुरुष कभी भी संसार से बाहर नहीं निकलते। न तो उन्होंने कोई जाति का जिक्र किया है, न धर्म का जिक्र किया है। महापुरुष सबके लिए होते हैं। भगवान ने सुदामा जी के पांव धोए, अपने पीतांबर से पहुंचे और सुदामा से पूछने लगे, भाभी कैसी है, ठीक है? भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा? ना ना, मैं जल्दी में आ गया, कुछ नहीं लाया। तो ये तुम्हारा हाथ ऐसे टेढ़ा चिपका हुआ क्यों है? बोले नहीं, ऐसे ही बस थोड़ा यात्रा करके आया हूं। अरे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? बोले नहीं नहीं। भगवान समझ गए। सुदामा ने देखा ये इतने बड़े बड़े महल, ऐसा मेरा स्वागत किया है और अब ये चावल आगे निकाल के रख दूं, अच्छे लगेंगे? सुदामा जी ने चावल छुपा लिए। नहीं नहीं, ऐसे ही। तो भाभी ने कुछ कहा है मेरे लिए, कोई संदेश भेजा? हाँ, एक संदेश जरूर भेजा है। क्या? एक मास दो पाख में तो दो एकादशी होई, स्वामी हमरे भवन में नित्य एकादशी हो। अच्छा, ये संदेश है क्या? ठीक है। और कुछ नहीं कहा, दिया नहीं, कुछ भेंट नहीं भेजी? नहीं नहीं नहीं, भूल गया, मैं जल्दी में आया ना तो कुछ लाया नहीं। भगवान ने देखा सुदामा कुछ शर्मा रहे हैं। भगवान ने आगे बढ़कर पोटली खींचते हुए कहा, क्यों रे सुदामा, तेरी पुरानी आदत गई नहीं अभी? जब हम गुरुकुल में थे तभी तू मेरे चने अकेले खा गया, आज फिर चावल अकेले खाने की सोची है क्या? भगवान ने पोटली खोली, एक मुट्ठी भर करके खाया, दूसरी मुट्ठी भर करके खाई और तीसरी मुट्ठी जैसे ही भरने लगे, रुक्मणी जी आगे आकर के हाथ पकड़ लिया। हाथ गयो कमला प्रभु को, कानाथ कहां तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुठी दुई दीने, तज दिए दोनों ही लोक विशाल। आपने दो मुट्ठी चावल खा करके दो लोक दे दिए, तीसरी मुट्ठी खाकर तीसरा लोक देना चाहते हो? आप कहां रहोगे? जगह है आपके पास? भगवान ने कहा, मैं तो जगह की चिंता करता नहीं, मुझे चिंता यह रहती कि मेरा भगत दुखी है ना, मुझे वो सहा नहीं जाता, इसलिए देने दे मेरे को, क्यों मेरा हाथ पकड़ लिया?
रुक्मणी ने कहा महाराज आप तो कहीं भी रह लेंगे, हम कहाँ जाएंगे? जब आप सब कुछ दे दोगे तो हमें भी बाहर निकलना पड़ेगा और हम रहेंगे कहाँ? भगवान ने कहा ठीक है रखो तुम। 2 मुट्ठी खाई और 2 लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। खूब आओ भगत करी सुदामा जी की। देते हैं भगवान, लो ना अभी भी। थोड़ा मन बदलो, थोड़े विचार बदलो। जब भी जाते हैं कहीं कथा सत्संग में कुछ ग्रहण करो, बहुत कुछ मिल जाएगा। हमें तो बहुत मिला है और अभी भी मिल रहा है। सब कुछ रोकड़ के रूप में नहीं होता है। हम थोड़ा कलयुग में रोकड़ को महत्व ज्यादा देते हैं। देखो मेरे पास आज कितना धन है, इकट्ठा करके कल बता देना मेरे को। आप धन है हमारा। मनुष्य का चेहरा कहां दिखने को मिलता है? देखो ना कितनी भगवान की सुंदर छवि है। इस धन को देख करके ही जीते हम तो पिछले कई वर्षों से। और उसके बाद में हमारे पूर्वजों की, माता पिता का आशीर्वाद, गायों की सेवा मिल गई। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। वैसे सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आपसे निवेदन कर दूं। परिचय तो मेरा सब जानते हैं, कुछ मेरा परिचय देने की आवश्यकता है ही नहीं। यहां से 100 किलोमीटर दूर, कोलायत से 20 किलोमीटर आगे नंदनवन गौशाला नाम की गौशाला है, वहीं पर सेवा करता है दास। और 1000 गायें हैं। दुर्घटनाग्रस्त, अंधी, लूली, लंगड़ी, बीमार, उन्हीं गायों की सेवा में पिछले 10 साल से वहां पर रहते हैं। आपके यहां भी बड़ी सुंदर गौशाला है, मैं देख के आया, दर्शन किए मैंने। आपकी गौशाला शुरू करने में गोभग स्वर्गीय छगनलाल जी लाहौटी बहुत नजदीक थे हमारे, बहुत प्रेम था उनके परिवार से। जब मैंने सुना छगनलाल जी उसकी देख रेख कर रहे हैं, आनंद आ गया। गाय की सेवा भगवान का कोई भक्त या भाग्यशाली पुरुष ही कर सकता है। आपका गांव भाग्यशाली है कि आपके गांव में गायों की गौशाला बनी है। वो गांव भाग्यशाली होता है जिस गांव में गायों की सेवा होती है। और मित्रों, मैं मेरा पर्सनल एक मत देता हूं आपको गौशाला के विषय में। गौशाला के गेट में प्रवेश होकर के राजनीति या विचार, जो उल्टी पलटी बातें, सबको छोड़ देना चाहिए। वहां केवल और केवल गाय होनी चाहिए। और जिस गौशाला में राजनीति चली जाती है वहां पर वो गौशाला खत्म समझो, नहीं होगी वो गौशाला, नहीं चलेगी। और चलेगी तो इतना कष्ट होगा कि उसकी पीड़ा सहन करने वाला ही जाने। इसलिए गौ माता की सेवा आपके गांव में हो रही है और आप सभी भाग्यशाली हैं कि उसमें सम्मिलित हैं। आप सबकी सेवा, मुझे बताया गया कि हमारा गांव पूरा सम्मिलित है और हम सब मिलकर के सेवा करते हैं। मुझे लगा कि बाहर के लोगों की बहुत कम आवश्यकता है। यदि गांव चाहे तो वहां पर सेवा से इतनी पूर्ति कर सकता है कि एक्स्ट्रा बचा हुआ पड़ा रहेगा। एक निवेदन में गौशाला प्रबंधन से मिले थे लक्ष्मण जी और हमारे, तो इनसे मैं कह के आया था, निवेदन किया था। आप भी उसमें शायद चाहोगे सहयोग, तो एक छोटा सा काम निवेदन किया था मैंने। मैं भी साथ में ही हूँ, उसके अलग नहीं हूँ। वहां पर गांव से एक रोटी की सेवा, हर घर से 1-2 रोटी जानी चाहिए गांव गौशाला के अंदर में। उसके लिए एक ई रिक्शा आता, लाख एक रुपए में आता है। तो गांव में बैठे अभी संकल्प कर लें तो कोई बड़ा नहीं है। मैंने आपसे निवेदन किया, मैं भी आपके साथ में हूँ। गायों की सेवा है ना, तो मेरी गौशाला और ये 2 नहीं है, गौशाला कहीं भी है वो हमारी है और हम उसमें सदा साथ में हैं और रहेंगे और रहते आए हैं। तो एक ई रिक्शा लाख एक रुपया लगेगा, वो ला करके गांव के अंदर में फिराया जाए। बिना डीजल पेट्रोल का आता, बिजली से चलता है। रात को प्लग लगा दो, सुबह जा करके एक आदमी घूम के लाएं तो गांव में से 1-1 रोटी ले, तो एक तो गांव का पुण्य निकलेगा, दूसरा गायों के पेट में अन्न पहुंचेगा तो उनकी सेवा होगी। इस कार्य को लागू करने के लिए आप सभी लोग प्रयास करना, भाई लोग, माताएं, बहनें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। क्यों? आपका गांव अच्छा है इसलिए।
ये काम हो सकता है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, आप कहोगे कि आप करते हो क्या, हमारे यहां नहीं है। क्यों? मेरी समस्या बता देता हूं, आप समझ जाओगे। मैं आज गाय की रोटी लेने के लिए गाड़ी भेज दूंगा ना, अगले दिन 2 गाय लेके आएंगे, गाय रखो महाराज, काले रोटियां लेने तो आ गया थे, अब गाय कौन लोते। मेरे यहाँ केवल बीमार, दुर्घटनाग्रस्त, अंधी गायें ही आती है, वो किसी को मना नहीं करते, हम लाते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है। आज के दिन 1000 गायें हैं हमारे पास में, आप सबके आशीर्वाद से। बहुत भाग्यशाली हूं मैं कि 1000 गायों के बीच में रहने का मुझे अवसर मिलता है। ये मेरे पूर्वजों की कमाई है, और उस कमाई को करते हुए आप लोगों ने यहाँ बिठा करके भागवत कथा मेरे आगे रखी है, उसका वाचन कर रहा हूँ, उसकी कथा कर रहा हूँ। ये मेरा पता नहीं कौन से जन्म की कमाई मैं नहीं जानता हूँ। और तीसरी कमाई आप जैसे प्रभु भक्तों के दर्शन हुए हैं, जो कथा सुनने के लिए इतनी दूर आए हैं। श्राद्ध पक्ष का समय है, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और ऐसे गो भक्तों के लिए सदैव भगवान की कृपा बरसती रहे, गो माता की कृपा बरसती रहे, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। सभी दानदाताओं का हृदय से स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। सुदामा जी को कई दिन वहां रखा गया सेवा चाकरी की। सुदामा ने देखा सेवा चाकरी खूब कर रहे हैं, लेन देन की कोई बात ही नहीं हो रही है। एक बार भी नहीं कहा सुदामा जी कुछ चाहिए क्या, आवश्यकता है क्या, धन ले जाना, कुछ सामान ले जाना, एक बार भी नहीं कहा। पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन ऐसे ही बैठा हूं कहीं। सुदामा जी ने कहा भाई जाना है मेरे को। भगवान कृष्ण ने कहा इतना जल्दी? बोले बहुत दिन हो गए, तुम्हारी भाभी अकेली है ना, इसलिए मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है तो फिर जाओ। सुदामा जी सोचने लगे मैंने जाने का कह दिया तो भी नहीं कहा कि कुछ जरूरत है क्या, दूं क्या, कुछ नहीं बोला। ये तो बोले जाओ। सुदामा जी मन में सोच करके ठीक है भाई चलता हूं। भगवान भी खड़े हो गए, कंधे पे हाथ रख करके पहुंचाने के लिए गए दरवाजे तक। सुदामा ने कहा देखो वैसा का वैसा है, आज भी कुछ भी नहीं दिया है, खाली हाथ निकाल रहा, ब्राह्मण हूं। बहुत सारी बातें सोचने लगे। भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं। द्वार तक गए, सुदामा ने कहा चलूं। सुदामा जी ने सोचा अब कहूं तो फिर क्या पता कह दे कि भूल गया कुछ, लो दे दूं आपको। सुदामा जी ने कहा चलूं? बोले ठीक है। अंत में सुदामा जी ने कहा भाई तेरी भाभी ने कुछ संदेश भेजा था, उसको संदेश देना है क्या? बोले हाँ ये बात आपने याद, मैं भूल जाता हूं सुदामा, एक संदेश जरूर देना है भाभी को। क्या कहना है, क्या देना है? बोले देना नहीं कहना है। सुदामा ने देखा अभी भी देने की बात कह नहीं रहा है, देने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, अभी भी कहना है। क्या कहना बता दो अब। 1 मास 2 पाख में, भाभी से कहना 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, भाभी तेरे भवन में नित ही द्वादशी हो। आज से 11 बंद, अब आपके घर में रोजाना 12 होगी, यानी पालने का समय ही होगा। महाप्रसाद अब कभी एकादशी नहीं होगी आपके यहां पर। सुदामा ने कहा इतना ही कहना? बोला हाँ वो समझ जाएगी। सुदामा जी ने ठीक है भाई, हाँ ठीक है भाई। अब वहां से चल निकले सुदामा, धीरे धीरे चले। द्वारिका के बाहर आकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके और सोचने लगे खातरी तो बड़ी करी लेकिन दिया लिया कुछ नहीं, लेन देन की कोई बात हुई नहीं। क्या जाकर के कहूंगा मैं। बैठे बैठे रात हो गई, नींद आ गई। अगले दिन सुबह आंख खुली, वही कौवे कांव कांव चिड़ियों की आवाज। उठे,
और पूछा रे भाई ये कौन सा गांव है, द्वारिका है क्या? जाते हुए लोग कहने लगे क्या हो गया सुदामा तेरे को, अपने ही गांव में द्वारिका कह रहा है, ये अपना है गांव? अरे ये अपना गांव है। सुदामा कर रहियो सोच विचार, महल यो कित सो आयो है। सुदामा कर रहियो सोच विचार, महल यो कित सो आयो है। कहीं मार्ग गयो ना भूल, कहीं मार्ग गयो न भूल, फेर में द्वारिका आयो है। फेर में द्वारिका आयो है। सुदामा कर रहियो सोच विचार, महल यो कित सो आयो है। सुदामा कर रहियो सोच विचार, महल यो कित सो आयो है। सुदामा जी विचार करने लगे, ग्राम छोड़ क्यों द्वारिका धायो, मैं ब्राह्मण धन देख लुभायो। ग्राम छोड़ क्यों, ग्राम छोड़ क्यों, ग्राम छोड़ क्यों, द्वारिका दायो। मैं ब्राह्मण धन देख लुभायो। मैं ब्राह्मण धन देख लुभायो। कोरी खातिर मिली मोय कछु, कोरी खातिर मिली मोय कछु, हाथ न आयो है। सुदामा कर रहियो सोच विचार, महल यो कित सो आयो है। सुदामा कर रहियो सोच विचार, महल यो कित सो आयो है। यहाँ रही मेरी टूटी झोपड़िया, वहाँ में पड़ी मेरी टाट गुदड़िया। यहाँ रही मेरी, यहाँ रही मेरी, यहाँ रही मेरी टूटी झोपड़िया। वहाँ में रही मेरी टाट गुदड़िया। वहाँ में रही मेरी काट गुदड़िया। उलट पुलट कर काहू नृप ने, उलट पलट कर काहू नृप ने, महल छीनायो है। ओ महल छीनायो है। सुदामा कर रहियो सोच विचार, महल यो कित सो आयो है। सुदामा कर रहियो सोच
जगतपति कृपा करी हम पर, श्री जगतपति कृपा करी हम पे, कष्ट मिटायो है अपनो कष्ट मिटायो है, कष्ट मिटायो है सुदामा। करयो सोच विचार मैलयो हित ते आयो है सुदामा, करयो सोच विचार मैलयो हित ते आयो है, हित ते आयो है, महलियो हित ते कितते आयो है महलियो, कितते आयो है महलियो, कितते आयो है सुदामा, करयो सोच विचार महलियो कितते आयो है सुदामा, करयो सोच विचार महलियो कितते आयो, कितते आयो, कितते आयो है बोल द्वारकाधीश की जय हो। ध्यान देवे माता बहने, ये जो झोली आ रही है इधर से, ये काकड़ा गांव की गौशाला के लिए है, आपके गांव की गौशाला के लिए है। यथाशक्ति यथासंभव भगवान के विवाह का समझ लो, जन्म का समझ लो, जो देना है गायों के लिए, इस झोली में जो आएगा सारा गायों के लिए जाएगा। एक आए या लाख आए, जैसा भी हो, सब लोग दान पात्र लेके भी घूम रहे हैं, वो भी गौशाला का, और ये झोली भी गौशाला की है। गायों के लिए श्राद्ध पक्ष का मौका, बहुत ही आनंद का टाइम है। कुछ नहीं है, जेबें खाली कभी नहीं होगी, भरी की भरी रहेगी, चिंता मत करना, दिखा दो दम, बस ये गायों के लिए है। पितर बहुत प्रसन्न होंगे, नाचने लगेंगे कि आहा, कथा के अंदर मेरे परिजन गायों के लिए दान कर रहे हैं, वाह वाह। जिसकी जो शक्ति यथासंभव सोचिए और उसके अंदर में सेवा अवश्य दीजिए। इधर भी झोली ले लो, अगर दान पात्र छोटा पड़ रहा है, राम प्रताप जी झोली बना लो, हाँ झोली बना लो, गौ माता के लिए सब लोग प्रेम से सेवा देनी है इसके अंदर में। बोल द्वारिकाधीश की जय हो। सुदामा जी अपने गांव आए, देखा ये कहां महल बन गया है। थोड़ी देर में उनकी पत्नी आई, चरण को प्रणाम किया, महाराज चलिए महल में। अरे ये महल, अरे भगवान ने हम पर कृपा कर दी है, महल हमारा भगवान ने रातों रात बनवा दिया है। सुदामा जी विचार करने लगे, देखो कैसा छलिया है, अंत तक नहीं बताया कि मैं कुछ दे रहा हूं। यही तो भगवान है, देता है और कहता नहीं है कि मैं दे रहा हूं, और हम बस आगे नहीं बोलो। इसलिए अभी मौका है, इस मौके को नहीं जाने दें। और आज तो कथा का विश्राम दिवस है, कल कोई झोली नहीं आएगी आपके पास में, बस। और कल शायद यहां नहीं इकट्ठे होंगे हम, इसलिए आज जो करना है गायों के लिए। सुदामा जी की लीला सुनकर के महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आनंद आ गया। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव भगवान फिर कहां गए, क्या हुआ, उसके आगे की कथा सुनाइए। अब मैं संक्षिप्त में आगे की कथा को पूर्ण करने जा रहा हूं, क्योंकि आज का हमारा समय हो चुका है। भगवान सुदामा लीला के पश्चात भगवान के पास द्वारिका में वेद आए, चारों आकर के स्तुति की, सभी देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, महाराज इस मृत्युलोक में धराधाम पर आपका समय अब पूरा हो चुका है, आप अपने धाम को पधारिए, वहां आपका इंतजार हो रहा है। भगवान ने कहा, आना तो है, लेकिन आने से पहले मैं मेरी लीला समेट के आऊंगा, नहीं तो ये मेरे वाले किसी को जीना ही नहीं देंगे। मैं चला जाऊंगा और मेरे वाले इतने उन्मुख हो रखे हैं कि किसी को जीने नहीं देंगे। भगवान ने एक बड़ी विचित्र लीला फैलाई।
कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के पश्चात वहां से जो ऋषि मुनि आए थे प्रभास क्षेत्र के अंदर में, हाँ प्रभास क्षेत्र के अंदर में वहां ऋषि मुनि बैठे थे। यादवों के कुछ बालक जाकर के एक बालक को स्त्री बनाया, उसके पेट के आगे कपड़ों का एक गट्ठर बांधा, उसमें एक लोहे का मूसल डाला, स्त्री का रूप बनाकर ले गए और जाके बोले महाराज हम आपसे कुछ पूछने आए, आप तो बड़े चमत्कारी हो, बताओ इसके क्या संतान होगी। ऋषि मुनियों ने कहा तुम लोग यहां से जाओ, हमें भगवान का भजन करने दो, डिस्टर्ब मत करो। नहीं नहीं महाराज बताइए ऐसे कैसे जाएं। इधर दे दे बेटा, इधर दे दे, खड़े देख, यहां उड़ जाएंगे, नीचे बैठ करके समेट लो। हाँ ब्राह्मणों ने ऋषियों ने कहा जाओ यहां से, उन्होंने कहा नहीं महाराज जाएं कैसे, कुछ बताइए। बहुत अधिक तंग किया, ऋषियों के मुंह से निकल गया इसमें तुम्हारा सत्यानाश है और कुछ नहीं है, जाओ यहां। जैसे ही सुना सब लोग दौड़ गए, भाग गए वहां से। और उधर द्वारिका वापिस आने के पश्चात यादवों ने, उधर तो श्राप मिल गया और यादवों ने समुद्र के किनारे जाकर के पूजा करी, वारुणी नाम की मदिरा का सेवन किया और नशे में आपस में लड़ लड़ करके मर गए सारे। समुद्र के किनारे उगी हुई एरक नाम की घास से जब शस्त्र टूट गए तो उसका प्रहार किया, उसका उपयोग करके एक दूसरे को वार कर करके और सब लोग खत्म हो गए वहां पर। उधर भगवान आज जो सोमनाथ के पास में वेरावल है, वहां पे एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे जाकर के बैठ गए। अब वहां पर एक भील ने शिकार करने के लिए आया था और भगवान के पांव में लगी हुई पद्म को हिरण की आंख समझ करके तीर चलाया और जैसे ही तीर लगा हिरण को समझ करके पास में आया, भगवान के पांव में तीर लगा हुआ देख करके दारुक रो, शिकारी रो रो करके मरा। भगवान मेरी गलती हो गई, ये मैंने क्या कह दिया। भगवान कहने लगे तुम रोवो मत, पछताओ मत, ये मेरे चाहने से ही हुआ है, मेरी इच्छा के बिना तुम कभी पहले तो नहीं हुआ, कभी आज ही क्यों हो गया। भगवान ने वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने स्वधाम को गमन किया। जाने से पहले दारुक अपने सारथी को कहा कि तुम जाके द्वारिका में वासुदेव जी से कह दो कि अपनी सेवा को यहां से समेट करके बाहर द्वारिका से निकल जाए, अन्यथा मेरे जाने के पश्चात ये समुद्र इस द्वारिका को पानी में डुबोएगा तो तुम सब लोग साथ में चले जाओगे। भगवान ने स्वधाम गमन किया, वासुदेव जी ने वहां से अपनी सेवा को उठाया और भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा थी उसको ले जाकर दक्षिण भारत में केरल प्रदेश के अंदर गुरुवायूर नाम का स्थान है, वहां भगवान की सेवा को स्थापित किया। आज भी भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर मंदिर है, बाहर हाथी खड़े रहते हैं भगवान के उस मंदिर के, और उस मंदिर में भी बड़ी पूजा अर्चना यज्ञ इत्यादि होते हैं। उधर भगवान के न रहने से समुद्र ने सोने की द्वारिका को पानी में डुबो दिया। भगवान ने स्वधाम गमन किया। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, कथाएं तो अनेक आती है लेकिन अब तुम्हें और क्या सुनना है। परीक्षित बोले महाराज भगवान चले गए, इस भागवत जी का सार बता दीजिए। 18,000 ये 18 पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत जी का जो ग्रंथ है, ये भगवान का स्वयं रूप है, वांगमय स्वरूप है। प्रत्येक घर के अंदर में भागवत जी की कथा रहनी चाहिए, रामचरितमानस की कथा रहनी चाहिए। कोई पढ़ने वाला हो ना हो लेकिन वहां पर इसकी पूजा होनी चाहिए, प्रत्येक घर में हो
समझो भगवान श्री कृष्ण ही आपके घर में निवास कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों के घर में भागवत जी होगी, और अगर नहीं है तो अवश्य एक भागवत जी को खरीद करके लाना और अपने घर में लाल वस्त्र में समेट करके पूजा स्थल में रख करके नित्य प्रति ऐसे ही पूजा करना भागवत जी की। साक्षात भगवान की पूजा ही हो जाएगी आपके। जो ये भागवत पुराण की कथा को सुनता है उसके सारे दुख दारिद्र्य मिट जाते हैं, प्रभु के लोक की प्राप्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, प्रेत गति से छुटकारा मिलता है, जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। और कुछ पूछना है परीक्षित? अब तक्षक नाग आता ही होगा, तुम अपने आप को परमात्मा में स्थित करके इस शरीर का त्याग कर दो। इस प्रकार महाराज परीक्षित वहां पर अपने आप को ध्यान में लगाया, अपने मन को परमात्मा में स्थित करके उस शरीर का त्याग कर दिया। थोड़ी देर में तक्षक आया, तक्षक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ब्राह्मणों ने उनके जीवन को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तक्षक ने अपने बीच में लोगों को खड़ा किया, उन ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के वहीं से विदा कर दिया। समय आने पर तक्षक आया 7वें दिन और राजा के शरीर को डसा। उससे पहले राजा ने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। बोल द्वारिकाधीश की। 5 मिनट का समय आपका और लेंगे हम लोग। देखिए, कथा सत्संग इत्यादि जब भी होता है, लोगों से कहा जाता है कि आप पधारिए। काकड़ा गांव में बहुत विशेष प्रेम दिखा, सब लोग आए, बाहर से भी आए हुए हैं, हमारे कुचोर से भी पधारे हैं, और भी बीकानेर से, नापासर से, बहुत जगह से आज तो लोग पधारे हैं। सभी का मैं आयोजक मंडलों की तरफ से पधारे हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ आकर के बड़ी ही कृपा की। भागवत जी की कथा में, कथा 7 दिन के लिए आयोजित की जाती है। 7 दिन में कथा कभी पूरी नहीं हो सकती, ये आपको मैं बता देता हूं। अगले 7 वर्ष क्या, जीवन भर कथा चलती रही, कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसका विस्तार इस प्रकार का है। इसलिए हम 7 दिन में एक सत्संग के द्वारा, कथा के माध्यम से, गौ कथा के माध्यम से, नाना प्रकार की भगवान की लीलाओं के माध्यम से इस समय को 7 दिन में समेटना चाहते हैं। कलयुग है, आप लोगों के पास भी समय नहीं है। समय है तो कल से वापस शुरू कर देता हूं, अपने तो कुछ लगना नहीं। इसलिए मीठा भी बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। आजकल कलयुग में शुगर बहुत जल्दी हो जाती है, बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती है। वाह भाई वाह, बड़ा एक अच्छा काम। देखो, इसमें शुरुआत एक हो गई है। रामधन जी, साधु राम जी काकड़ा, इन्होंने एक सुंदर शुरुआत की। अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि ई रिक्शा की जरूरत है, एक ई रिक्शा लाना है। ई रिक्शा मतलब डीजल पेट्रोल से चलने वाले, बिजली से चलने वाला रिक्शा। लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का उसमें लगेगा कीमत। हो सकता है 1,10,000 लगे, 1 लाख लगे। उसके लिए शुरुआत कर दी है रामधन जी ने। 2100 रुपए रिक्शे के वास्ते सेवा की शुरुआत कर दी है। अब बोल दो जिसको बोलना है। 5100 रुपए मैं शामिल करता हूं अपनी तरफ से। हमारे 5100 रुपए नोट करना, करेंगे हमसे 2100 रुपए राम प्रताप जी की तरह रिक्शे के लिए नोट कर लो भाई। जो बोलो अपने याद रखना, इनको दे देना ला करके। ये रिक्शा आपकी गौशाला में आएगा और गांव के पुण्य को इकट्ठा करने के लिए आएगा। माताओं बहनों से भी जिसको भी देना है जाकर के यहां पर संपर्क कर ले इनसे, हमारे राम प्रताप जी से। 2100, 5100 और भी बोलिए भाई। और ये रिक्शा आ जाना चाहिए। आज कथा से उठे पहले रिक्शा तो आएगा। अभी अब हमारी भाषा बोल रहे हैं, रिक्शा 100% आएगा।
आप लोग यदि सहयोग दे दो तो अच्छी बात है, नहीं तो रिक्शा आएगा, पक्की बात है आएगा। हम कथा करके कल हम फिर कथा में जा रहे हैं, अगली कथा हमारी नाथ द्वारा है, कथा करके आएंगे, उसके बाद आकर के रिक्शे का सवाल पूछेंगे। जो लोग भी शामिल तो होना चाहते हैं हो जाना, नहीं तो उसके बाद में रिक्शा तो आएगा। और जो जो अपना पुण्य शामिल कर लेंगे धन्य भाग है उनके, आपकी गौशाला में रहेगा, यहीं रहेगा, मेरे लिए नहीं है। जो भी है वहां पर एक आदमी नोट करते रहो और ये रिक्शा के सेवा लिखते जाओ। अच्छा, अब आप लोगों ने ये 7 दिन का समय दिया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत 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 आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। कथा सत्संग हम लोग सुनाते हैं, हमें कई दृष्टांत कई कथाओं से लेने पड़ते हैं। आप लोग इस विषय पे कोई चिंतन नहीं करना। हमने अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा है कि प्रेम से रिक्शे के लिए 11,000 रुपए राम नारायण जी शिवकरण जी के परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्शा आ रहा है, रिक्शे की शुरुआत हो गई है भाई, अब पीछे मत रह जाना, मुझे नहीं फिर कहोगे हम दे देते। अभी देख लो, शामिल हो तो हो जाओ। इतने लोग बैठे हैं, 1,000 का संकल्प करें 2 रिक्शे आ जाएंगे। 1,000 का संकल्प करें 2 रिक्शे आएंगे। इतने लोग यहाँ बैठे हैं और 1,000 रुपए कोई मायना नहीं रखता। हॉस्पिटल के गेट में घुस के आते हैं उससे पहले 1,000 रुपए चाहिए, बाजार जाके पहले आते हैं उससे 1,000 रुपए चाहिए, खत्म हो जाते हैं। सेवा में लिख लो, नाम आ जाएगा, बस भगवान के घर में लिखा जाएगा नाम। 7 दिन तक आप लोगों को कथा सुनाई, उस कथा के दौरान मैंने अनेक दृष्टांत सुनाए। मेरा टारगेट ऐसा कहीं नहीं था कि मैं लेट आने वाले को कहूं कि लोग लेट आते हैं। हम अपनी तरफ से निवेदन करते हैं कि समय से आओ, कथा सुनो, आपको पूरा कुछ सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए अगर मैंने कथा सुनाते हुए दृष्टांत के माध्यम से कोई बात कही हो और आपको बुरी लगी हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी बात को यहीं छोड़ देना, जो बात अच्छी लगी है वो अपने साथ ले जाना, और जो अच्छी नहीं लगी है वो यहीं पर छोड़ करके चले जाना। फिर आगे कथा होगी, हम कथा के माध्यम से और मिले, बहुत आनंद आएगा। भगवान करे हम और आप कथा के माध्यम से बहुत जल्दी मिले। सभी को पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से जयकारा लगा दीजिए एक बार। ये नोट कर लेना, मेरे पास नोट नहीं है भाई, जो भी है। आज शाम को भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। कलाकार हरिओम रामावत, आरती रांकावत। दोहरा छोड़ेगा नहीं, आपको भजन सुना करके साधु बना के ही रखेगा। आप लोग जरूर आइए यहाँ पर, हैं? भजन संध्या है आपके यहाँ पर, आप लोग ध्यान से प्रेम से भजन सुनिएगा। आप सभी का पुनः पुनः आभार और धन्यवाद करते हुए जोर से जयकारा लगा दीजिए। बोल द्वारिकाधीश की, भागवत भगवान की, गौ माता की, हनुमान जी महाराज की। इन्होंने कहा है, देख लो, मैं कहो जी की बात होगी बोल जाओ, नहीं तो लोग बोल गया है कि चंदो आई जी को ठीक है, बाकी मैं दे दे वहां, मैं बोल जाओ। जय राम नारायण जी शिवनारायण जी के परिवार ने कहा है जो सेवा आ जाएगी वो ठीक है रिक्शे के लिए। हाँ, रामनारायण जी शिवकर्ण जी बोला मैंने। रामनारायण जी शिवकर्ण जी के परिवार ने कहा रिक्शा में जिनकी सबकी सेवा सम्मिलित हो जाएगी ठीक है, बाकी जो कम पड़ेगी वो सारी यही देंगे। जोर से ताली बजा के स्वागत कर दो। बोल गौ माता की। आनंद आ गया भाई, कथा सफल हो गई हमारी। हाँ, जो जिसको देने का मन है दे दीजिए, यहां पर उनको दे दो, उनको दे दो, मेरे को नहीं। वो बैठे उधर, मेरे को नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। वो उधर 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 वो बैठे, वो बैठे। लो, रिक्शे में ये सब रिक्शे में है। गुप्तदान जो आई, अरे गुप्त करके दे दो, क्या नाम बुला के करोगे? भगवान अपने आप लिख लेगा नाम। गुप्त जिनको देना है दे दो, वहां पर रिक्शा ही आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आरती हो गई भाई, आरती का समय है।
आरती की तैयारी कीजिए। वृंदावन सोवन नहीं और नंदगाम सोगा, राधे जैसी गोपिका कृष्ण